हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। इससे पहले मैंने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर और रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की पावर कंट्रोल और ऑन ऑफ ट्रिप इंडिकेटर वायरिंग को प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है एक प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल वीडियो के नाम से बना रखी है, जिसे देखकर आप इन स्टार्टर्स की वायरिंग को आसानी से समझ जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग को करने के लिए एक 3 पोल की MCB, 3 पोल के 3 पावर कॉन्टेक्टर, मेन, डेल्टा, स्टार और एक ओवरलोड रिले की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको आपस में पावर वायरिंग करने के लिए कैसे कनेक्ट किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले MCB में रेड, येलो, ब्लू फेस के वायर्स को एक एक करके जोड़ लेते हैं। अब मेन कॉन्टेक्टर के इनकमिंग लाइन टर्मिनल L3 में ब्लू फेज, L2 में येलो फेज और L1 में रेड फेज का कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद मेन कॉन्टेक्टर के L1 से रेड फेज को डेल्टा कॉन्टेक्टर के L1 के साथ, इसी तरह से मेन कॉन्टेक्टर के L2 से वाई फेज को डेल्टा कॉन्टेक्टर के L2 और मेन कॉन्टेक्टर के L3 से ब्लू फेज को डेल्टा कॉन्टेक्टर के L3 में कनेक्शन कर दिया जाता है। डेल्टा कॉन्टेक्टर के लोड टर्मिनल T1 से रेड फेज को स्टार कॉन्टेक्टर के लोड टर्मिनल T1 के साथ, डेल्टा कॉन्टेक्टर के लोड टर्मिनल T2 से वाई फेज को स्टार कॉन्टेक्टर के T2 के साथ और ब्लू फेज को डेल्टा कॉन्टेक्टर के T3 से स्टार कॉन्टेक्टर के T3 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब स्टार कॉन्टेक्टर के लाइन टर्मिनल L1, L2, L3 को आपस में एक दूसरे से कॉमन करके स्टार पॉइंट बना देते हैं। आखिरी में ओवरलोड रिले को मेन कॉन्टेक्टर के लोड टर्मिनल T1, T2, T3 के साथ फिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमारी स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट हो गई है। MCB का यह इनकमिंग टर्मिनल है, जिसमें RYB फेस को 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। फाइनली इसे रिव्यू कर लेते हैं। MCB से रेड फेज मेन कॉन्टेक्टर के L1 में, MCB से वाई फेज मेन कॉन्टेक्टर के L2 में, MCB से ब्लू फेज मेन कॉन्टेक्टर के L3 में, मेन कॉन्टेक्टर के L1 से R फेज डेल्टा कॉन्टेक्टर के L1 में, मेन कॉन्टेक्टर के L2 से Y फेज डेल्टा कॉन्टेक्टर के L2 में, मेन कॉन्टेक्टर के L3 से ब्लू फेज डेल्टा कॉन्टेक्टर के L3 में, डेल्टा कॉन्टेक्टर के T1 से रेड फेज स्टार कॉन्टेक्टर के T1 में, डेल्टा कॉन्टेक्टर के T2 से वाई फेज स्टार कॉन्टेक्टर के T2 में, डेल्टा कॉन्टेक्टर के T3 से ब्लू फेज स्टार कॉन्टेक्टर के T3 में और आखिरी में स्टार कॉन्टेक्टर के L1 से L2 में और L2 से L3 में कनेक्शन करके पावर वायरिंग को कंप्लीट कर लिए हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर में सबसे पहले स्टार और मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेशन में लिया जाता है। स्टार कॉन्टेक्टर के थ्रू मोटर वाइंडिंग में रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई होता है, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाता है और जब मोटर की स्पीड स्टार कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 80% पहुंच जाती है, तब ऑन डिले टाइमर से डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेशन में ले लिया जाता है, जिससे मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में रन करने लगती है। यह कैसे होता है अगले वीडियो में कंट्रोल वायरिंग से समझेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में हम इसी स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग को प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।